नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। आप यहाँ से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 3 देखिएगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए बात करते हैं। हमने पहले तो पार्ट 1 में क्या क्या कवर किया, जस्ट आपको मैं एक बार गो थ्रू करवा दूं चीज़ें। तो अब सबसे पहले हमने इस वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें इंट्रोडक्शन की बात किए थे फाइनल अकाउंट के। उसके बाद हम लोगों ने फाइनल अकाउंट का मीनिंग समझा था, उसके बाद उसके नीड ऑब्जेक्ट समझे थे, इंपॉर्टेंस समझा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम प्योरली डिस्कशन करेंगे फाइनल अकाउंट्स के एलिमेंट्स के बारे में, मतलब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो जो अकाउंट और जो जो स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो कैसे प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। समझते हैं क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा कि नाम है ट्रेडिंग, बिल्कुल इसका काम भी वैसा ही है, ट्रेड। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझने के लिए आपको ट्रेड समझना होगा कि ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स ना, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम किसी गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर, हम उन्हें खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, मतलब ये मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है। और इस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी करूंगा। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी करूंगा तो इस एक्टिविटी की वजह से मुझे एक्सपेंसेस भी होंगे और इस एक्टिविटी की वजह से मुझे इनकम भी होगी। तो इस ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से जो एक्सपेंसेस होते हैं इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और इस ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से जो इनकम होती है इसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। तो डायरेक्ट इनकम क्या होगी, तो डायरेक्ट इनकम हमारी सेल हमारी डायरेक्ट इनकम है। वैसे ही अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, तो परचेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कोई भी चीज़ को परचेस करने के लिए जितने भी खर्चे लगते हैं, जैसे कि मैंने कोई ऑक्ट्राय पे कर दिया, सपोज मैंने कोई वेजेस पे कर दिया, सपोज फ्यूल वगैरह लग गया ट्रांसपोर्टेशन में, कैरियज इनवर्ड लग गया, तो ऐसे देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस विच डायरेक्टली इनकर्ड फॉर परचेस। तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। हम एक एक करके एक एक एक्सपेंसेस को डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा आप समय दीजिए, हम धीरे से आगे एक एक हेड के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी पॉइंट्स में डाउट नहीं रहेगा, और स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कि आपकी इस बुक में क्या लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक अकाउंट है। ऑब्वियस है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक अकाउंट है। अगर मैं और बात करूँ ये कौन सा अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों नॉमिनल अकाउंट होता है, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए नॉमिनल अकाउंट होता है बिकॉज इसमें हम एक्सपेंसेस और इनकम को डील करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक्सपेंसेस और इनकम की बात करते हैं। और आप सभी ने बेसिक रूल्स तो पढ़ा ही है, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो आपने नॉमिनल रूल के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट को कहाँ क्लासीफाई कर दिया है, नॉमिनल अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है विच गिव्स द ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये हमारे बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी का एक ओवरऑल प्रीव्यू दे देता है। बोलने का मतलब पूरा एक पिक्चर दिखा देता है कि आपने अपने बिजनेस में क्या ट्रेड किया है, आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है उसमें आपको कितना मुनाफा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, या आपने कितना नुकसान लॉस बियर किया है, सफ़र किया है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग अकाउंट शो कर देता है। तो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है ये किस बात को डिस्क्लोज करता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज करता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। सिर्फ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को नहीं,
इनकम को भी करता है, हम इनकम की भी बात करेंगे। तो इनकम एंड लॉसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस एंड जो लॉसेस होते हैं, उसे हम ट्रेडिंग एक्टिविटी मान के जो भी खर्चे हो गए, जो भी खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, परचेस हो सकता है, डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको अभी लंबी चौड़ी लिस्ट बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताऊंगा। ओके, उसके बाद हम आगे बात करें इनकम की, तो जो भी हमारी इनकम्स होंगी ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से, जो भी इनकम होगी, सर कौन सी इनकम हो सकती है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, सेल्स, ये हमारी डायरेक्ट नेचर की इनकम होती है, ये डायरेक्ट एक्टिविटी से होने वाली इनकम है। ओके, तो इसे हमें कहाँ अपीयर करना है, इसे हमें अपीयर करना होता है क्रेडिट साइड में, किस चीज़ के, ट्रेडिंग अकाउंट के। तो हमें जितने भी डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपीयर करना है। ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से जितनी भी हमारी डायरेक्ट इनकम है, वो सबको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में अपीयर करना है। क्रेडिट साइड में आप इनकम को लिखेंगे और डेबिट साइड में आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे, ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लिखेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स, डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती है, ये तो हम आगे फॉर्मेट में डिस्कशन में बात करेंगे, बट ठीक है, एक एक करके हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्या चीज़ें आती है, ओपनिंग स्टॉक आता है, मैं समझाऊंगा आगे, परचेस आता है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको नाम बता रहा है, वेजेस, फ्रेट, कैरिएज, इनवर्ट, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी चीज़ें आती है, इनसे भी ज़्यादा चीज़ें मैं और भी डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा। आगे हम फॉर्मेट ही पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड में भी आपके जितनी भी ट्रेडिंग इनकम्स होती है वो सारी आती है, जैसे कि आपका सेल्स आ जाता है, उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाता है, या फिर अगर सेल्स में से कुछ सेल्स रिटर्न है तो हमें डायरेक्टली बोलो ना, नेट सेल्स लिखना है। हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके जो नेट सेल्स आएगा, वो नेट सेल्स को हमने कंसिडर करना होता है। ओके, उसके अलावा आगे अगर हम बात करें कि कोई प्रमोशनल एक्सपेंसेस या फिर कोई फ्री हमने सैंपल में हमने अगर कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या कोई गुड्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए टेकन ओवर कर लिया है, या कोई गुड्स ट्रांजिट में डैमेज हो गया है, कोई गुड्स कंसाइनमेंट में गया हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे चल के देखने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें कहाँ कवर की जाती है, कहाँ कंसिडर की जाती है, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर की जाती है। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखेंगे, और इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम को अलोकेट तो कर देते हैं, बट इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इस डायरेक्ट इनकम से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट देखना होता है या ग्रॉस लॉस देखना होता है, कि हमने अपने बिजनेस में इस ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस सफर किया है, हमें ये देखना होता है। इस पर्पस के लिए भी हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो भी हम पीरियड के लिए बना रहे हैं, उस पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस बियर किया, इस चीज़ों के बारे में हमें डिटेल्स ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाती है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और मेरे एक्सपेंसेस कम है, मेरी इनकम ज़्यादा है और मेरे एक्सपेंसेस कम है, तो एज ऑब्वियस है कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट इंजॉय कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन अगर सिनारियो उल्टा हो जाए, मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ऐसे सिनारियो में मैं ग्रॉस लॉस सफ़र कर रहा हूँ। तो हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाता है कि हम लॉस सफ़र कर रहे हैं या प्रॉफिट को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद बड़े आसानी से ही समझ भी लेंगे और देख भी लेंगे। आगे देखिए, कहता है कि भाई जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये नॉमिनल अकाउंट है। भाई आप आखिरी में बता रहे हो, ये बात तो हमने पहले ही समझ लिया। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। ये चीज़ के ऊपर तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो कोई न्यू पॉइंट तो है नहीं आपके लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ट्रेडिंग अकाउंट के, हम एक एक करके उन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक मतलब बचा हुआ माल, मतलब ये माल आपके पास बच गया है, मतलब हमने कोई सामान खरीद के लाया,
हमने कोई सामान सेल किया, बट जरूरी नहीं है ना कि 100% जो जितना माल खरीद के लाया सारा का सारा बिक गया हो। हमने सपोज करो हमने 100 कोई बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स है, खरीद के लाए हैं, हमने 100 बॉटल्स खरीद के लाए हैं। अब इसमें से क्या हुआ, मैंने थ्रू आउट द सेल किया, बट इस 100 में से ओनली 95 ही बिक पाए, तो 5 बॉटल्स तो मेरे पास स्टिल रिमेनिंग है ना। तो ये जो मेरे पास 5 जो बॉटल्स बची हुई है, इसे ही मैं क्या कहता हूँ, स्टॉक। मतलब जो माल मेरे पास बचा हुआ है उसे ही मैं क्या कहता हूँ, स्टॉक। जो चीज़ मैंने सेल करने के लिए लाया बट सेल नहीं हुई है, मेरे पास अभी भी बची है, जिसे मैं आगे की पीरियड में सेल कर सकता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और स्टॉक 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये सपोज करो अभी हमारा 31 मार्च 2021, अभी कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो इस फाइनेंशियल ईयर पे हो सकता है ना मेरे पास कुछ सामान बच गया हो, इस डेट पर मेरे पास कुछ सामान बच गया हो, ये मेरा सामान है, सपोज करो ये मेरे पास कुछ सामान बच गया। अब क्या हुआ, ये तो इस दिन के आखिरी का स्टॉक है, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, 2021 का ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्यों, क्योंकि ये 2021 के आखिरी में बच गया है, और यही सेम स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होगा कहां, 1 अप्रैल 2021 में। यही सेम स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होगा कहां, 1 अप्रैल 2021 में। तो चीज अलग नहीं है, चीज वही है, सामान वही है, बस क्या हुआ 31 मार्च 2021 को हमने इसे क्लोजिंग स्टॉक कहा सॉरी, और उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को इसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, क्योंकि ये नए फाइनेंशियल ईयर के लिए नया स्टॉक बन गया है। पुराने फाइनेंशियल ईयर के लिए ये क्लोजिंग स्टॉक था, बट यही नए फाइनेंशियल ईयर के लिए ये न्यू स्टॉक, या इसको अपन ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो होप सो आपको स्टॉक में ये दोनों बातें समझ में आ गई। ओके, उसके बाद आगे और देखते हैं। आगे हम समझते हैं परचेस। तो परचेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, परचेस मतलब कोई सामान को खरीदना, बट परचेस मतलब क्या, हम गुड्स को खरीद रहे, हर सामान खरीदना परचेस नहीं कहलाता, गुड्स को खरीदना परचेस कहलाता है। अगर मैंने कोई सामान खरीदा है रीसेल पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए, तो वो परचेस कहलाएगा। हर खरीदी परचेस नहीं होती, इस बात को समझिए। अगर मैंने कोई मशीनरी खरीद के लाया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो ये परचेस है क्या ना, ये मशीनरी खरीदा, ये एसेट्स है, इसे मैं परचेस नहीं कहूंगा। तो परचेस किसे कहूंगा, परचेस कहूंगा मैं गुड्स को, जो मैं गुड्स खरीद के लाता हूं, किस पर्पस से, रीसेल करने के पर्पस से। या मैं कुछ सामान रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं, किस पर्पस से, उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए। मतलब इस रॉ मटेरियल को मैं खरीद के लाया क्या करने के लिए, इस पर कुछ प्रोसेस करने के लिए, और प्रोसेस करके मैं इसका फिनिश गुड्स बनाऊंगा और फिर फिनिश गुड्स को सेल करूंगा। तो ये जो रॉ मटेरियल खरीदना मेरे लिए परचेस कहलाएगा। तो मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए जो भी सामान खरीद के ला रहा हूँ, ये मेरा परचेस कहलाता है। और परचेस में से हो सकता है कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो तो हमें रिटर्न भी करना पड़े, तो परचेस रिटर्न अगर कभी आ जाए तो हमें इस परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करके नेट वैल्यूज को शो ऑफ करना पड़ता है। मतलब मुझे नेट परचेस की वैल्यू अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करनी पड़ती है। उसके अलावा बात करें हम सेल्स की, तो कि सेल्स क्या होता है, या सेल्स के बारे में हम जानते हैं। तो सेल्स बेसिकली ये क्या होता है, सेल्स, तो सेल्स मतलब हम अपने बिजनेस में जो भी गुड्स को क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं। हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं। किसको, गुड्स को, नॉट एन एसेट्स। प्लीज इस बात को ध्यान में रखें, नॉट एन एसेट्स। एसेट्स को बेचना सेल नहीं कहलाता, गुड्स को बेचना सेल कहलाता है। और ये जो सेल्स जो हो रहा है, इसे हम अपनी रेवेन्यू नेचर की इनकम मानते हैं, इसे हम अपनी रेवेन्यू नेचर की इनकम मानते हैं। तो आपको यहाँ पर सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो सेल्स का मतलब ही क्या होता है, हम अपने गुड्स को बेच रहे हैं। अच्छा, बेच दो तरीके से सकते हैं, चाहे तो हम कैश में बेच सकते हैं, चाहे तो क्रेडिट में। सेम बात परचेस के लिए भी लागू होती है, या तो मैं कैश में खरीद सकता हूँ या तो उधारी में कुछ सामान खरीद सकता हूँ। उसके अलावा आपको लास्ट चौथा एक और टर्म समझना होगा, जो कि है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बहुत लंबी कतार है, लंबी क्यू है, बहुत लंबी लाइन है। किस बात की ये लंबी लाइन है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे, क्या क्या नहीं लेंगे। तो पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ, पहले कहानी को ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली मेरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रहे हैं, या ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली मेरे ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए लग रहे हैं, डायरेक्टली लग रहे हैं, डायरेक्टली।
यानी कि इनके बिना मेरा काम रुक जाएगा, इनके बिना मेरी ट्रेड एक्टिविटी रुक जाएगी। ये ऐसे खर्चे हैं, इनका होना अनिवार्य है, इनका होना कंपल्सन है, इनका होना मतलब मैंडेटरी है। इनके बिना हमारी एक्टिविटी शायद रुक जाए, क्योंकि देखो अगर मैं माल परचेस ही नहीं करूंगा तो मैं सेल कैसे कर पाऊंगा। तो सेल करने के लिए परचेस करना जरूरी है, तो परचेस मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अगर सपोज मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनी हुई है या मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी करता हूं तो मेरे पास लेबर का होना जरूरी है ना। चलो मैंने माल खरीद के ला भी लिया, लेकिन जब तक के इस माल को बेचने के लिए मैं कोई लड़के नहीं रखूंगा, कोई लेबर नहीं रखूंगा, मेरा सेल कैसे होगा। या तो फिर मुझे खुद दुकान में रहकर मुझे खुद माल बेचना पड़ेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली लेबर वेजेस लगा रहा हूं इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसको डायरेक्ट सेल करने के लिए, या फिर मैं वेजेस दे रहा हूं, मजदूरी दे रहा हूं, कुछ काम करवा रहा हूं अपने लेबर से, इस परचेस जो प्रोडक्ट है या जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं कुछ लेबर्स लगा रहा हूं, उनको मैं वेजेस पे कर रहा हूं, ये मेरे डायरेक्ट खर्चे हैं। मैं प्लांट चला रहा हूं, मैं फैक्ट्री या मैं कोई प्लांट चला रहा हूं, तो वो फैक्ट्री या प्लांट क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, मुझे उस फैक्ट्री की लाइटिंग के खर्चे लगेंगे, मुझे उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वेजेस देना पड़ेगा। उसके अलावा ये फैक्ट्री रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, वेजेस के अलावा मुझे और क्या करने पड़ेंगे भाई। फैक्ट्री के अंदर मशीनें चलाने के लिए कोल, गैस, वाटर, हेवी इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगने वाले खर्चे हैं। उसके अलावा हम रॉयल्टीज़ पे करते हैं, उसके अलावा हम इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, उसके अलावा हम एक्साइज ड्यूटी देते हैं। ओके, उसके अलावा हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, उसके अलावा हम ऑक्ट्राई पे करते हैं। सर सब क्या है, वर्ड्स क्या है, इतने सारे आप वर्ड्स बता रहे हो, समझ कुछ भी नहीं रहा है, ढीला हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर चिंता मत करो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है घबराओ मत, मैं तो सिर्फ आपको शब्द लिखा रहा था और होप सो आप लोगों ने अपने कॉपीज में वर्ड्स को नोट डाउन किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो टेंशन मत लो। अगले पार्ट में हम यही सारे शब्दों को पहले समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीटली ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए जो मैं बात इस वीडियो में करूंगा, मतलब 4th वीडियो में जो बात करने वाला हूं वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं सिर्फ बुक के फॉर्मेट के हिसाब से बात नहीं करूंगा, मैं बियॉन्ड द बुक और भी काफी सारी चीजें हैं जो लॉजिकली समझनी चाहिए। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे ताकि फॉर्मेट रटने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो लोग रट्टा मारते बैठते, बोले ये इधर ये उधर, तो हमें रट्टा नहीं मारना है। एक बार लॉजिकल चीजें समझ में आ जाए तो इजीली आप लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।